हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीपीए क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं, हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। तो हम हिस्ट्री से जुड़े हुए एक लेक्चर पहले भी कर चुके हैं। जो हमारा पहला चैप्टर था हड़प्पा सभ्यता के बारे में हिस्ट्री का, जो कि 12th वाले जो बच्चे हैं और सीयूटी एग्ज़ाम आने के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आने वाले जो सीयूटी एग्ज़ाम है 12th के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज हम इसी क्रम में बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है ना। और एनसीईआरटी, ये पूरा एनसीईआरटी प्योर है। तो हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले दूसरा का, और ये हमारा पार्ट पहला ही रहने वाला है, ठीक है ना। ईंट, मनके और अस्थियों की बात करेंगे। ईंट, मनके तथा अस्थियां। तो ईंट, मनके और अस्थियां जो हमारा पहला चैप्टर, उसी की बात कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे देख रहे हैं एनसीईआरटी के क्रम में कि पहला जो हमारा चैप्टर था उसी में हम पहला जान चुके थे, हड़प्पा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम ले चुके थे। उसके बाद हम जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक है उस टॉपिक वाइज हम आगे पढ़ रहे हैं, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा के बारे में जान चुका। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला आज हमारा है निर्वाह के तरीके, ठीक है ना। निर्वाह के तरीके, निर्वाह के तरीके, ठीक है ना। तो जब निर्वाह के तरीके पर बात करेंगे, इससे पहले हम हड़प्पा के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। तो हम जान ले पहले कि हड़प्पा सभ्यता की जो विशिष्ट जो पुरा वस्तु थी वो थी मुहर। मुहर का मुहर, और मुहर जो था वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। उस पत्थर पर, उस मुद्राओं पे क्या था, जानवरों के चित्र उल्लेखित थे, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे जिस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे, जिस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे ना, उस क्षेत्र में हड़प्पा वासी से पहले भी और बाद में भी सभ्यता विकसित था। वहां पे भी उससे पहले भी लोग रहते थे। उसे हड़प्पा से पहले रहने वाले लोगों की जो सभ्यता थी उसे कहते थे हड़प्पा पूर्व। हड़प्पा हड़प्पा पूर्व की सभ्यता थी, और हड़प्पा के बाद वाली जो उसे हड़प्पा पश्चात या फिर उत्तर हड़प्पा भी कह सकते हैं। इसको उत्तर हड़प्पा संस्कृति या फिर इसको हड़प्पा पूर्व की संस्कृति भी कहा गया था, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले थे ये क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे, इन लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता जिस क्षेत्र में विकसित हुई, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा जो छोड़े गए जो विशिष्ट जो पुरा वस्तु है, जैसे कि हमारे औजार हो गए, आभूषण हो गए, मृदभांड हो गए, पकी हुई जो ईंटें हो गई, इनके द्वारा, उनके आधार पे हम उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और पश्चात हड़प्पा सभ्यता यानी कि उत्तर हड़प्पा सभ्यता में भी अंतर देखने को हमें मिल सकता है। इन दोनों ही संस्कृति में जो निर्वाह के तरीके थे वो कहीं ना कहीं समान थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्वाह के तरीके की। तो निर्वाह के तरीके में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हम पूरा एक्सप्लेनेशन में करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले यह है कि निर्वाह के तरीके में कि ये लोग क्या पेड़ पौधों से प्राप्त, ठीक है ना, पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जितने भी उत्पाद थे, उन सभी उत्पादों पे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो डिपेंड थे, ठीक है। जैसे कि हमारा फल फूल कंदमूल ये सब होगा, जब वो लोग खाते थे। तो दूसरी अगर हम बात कर ले तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पेड़ों से प्राप्त जितने भी उत्पाद थे उन सभी के ऊपर डिपेंड थे, उन पे वो अपने खाते थे। दूसरा हमारा बात करते हैं कि पालतू जानवर, पालतू जानवर, पालतू जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, पालतू जानवरों के अवशेष मिलने हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो पालतू जानवर थे उनके भी अवशेष मिले, तो इन जानवरों का शिकार करके भी खाया जाता था, ठीक है ना। और अलग अलग हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वहां से हमें अलग अलग आहार संबंधी आदत, आहार संबंधी के विषय में भी जानने में सफलता प्राप्त हुई। जैसे कि हमारा गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है ना, जौ हो गया, बाजरा, बाजरा, ये बाजरा के जो अवशेष है, बाजरा के अवशेष हमें गुजरात से मिले हैं। ये बाजरा के अवशेष हमें गुजरात से मिले, ठीक है ना। कि जो अलग अलग गेहूं, जौ, बाजरा है, तिल है, इन सबके भी हमें अवशेष मिले हैं। तो इससे जो पूरा तथ्य वो आहार संबंधी आदतों के बारे में भी जान पाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन आहारों का उपयोग भी करते थे। और इसी कहते हैं कि जंगली जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, जंगली जानवर में से जो वराह होता है, वराह, सुअर है, हिरन है, जंगली गधा होता है, इन सब के भी हड्डियों के अवशेष मिले थे। क्या इन सब का भी शिकार किया जाता था? हालांकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है कि इनका शिकार ये खुद करते थे, हालांकि इनके हड्डियां मिली, अवशेष मिले, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनके निर्वाह के तरीकों में इनके शामिल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से निर्वाह करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता से पहले की जो संस्कृति थी उसमें भी ये कॉमन देखा गया फीचर, और बाद की जो सभ्यता उसमें भी ऐसे देखने को मिला है। तो ये हमारा निर्वाह के तरीके जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है कृषि प्रौद्योगिकी,
ठीक है ना। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कृषि प्रौद्योगिकी। अब कृषि प्रौद्योगिकी से क्या पता चलता है, कृषि प्रौद्योगिकी से क्या पता चलता है, हमारा आगे का जो टॉपिक है वो हमारा है कृषि प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि प्रौद्योगिकी। तो कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब ये है कि क्या जो हड़प्पा सभ्यता की जो था, क्या उस हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि में कोई टेक्नोलॉजी था, कृषि किस प्रकार से की जाती थी, क्या कृषि के लिए कोई नियोजित एक डेवलपमेंट तरीके की टेक्नोलॉजी था? जी हाँ। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता बहुत ही एक नियोजित एक डेवलपमेंट और प्लानिंग वाली सिविलाइजेशन था। तो इसीलिए कह सकते हैं इसमें जो हम मेन चीजों को देखेंगे, कुछ ऐसे बिंदु को गिनाते हैं जिससे पता चलता है कि जो सभ्यता है, यहाँ की जो कृषि थी वो क्या थी, वो डेवलप थी, ठीक है ना, नियोजित थी, पूरी तरीके से डेवलप थी। तो पहला हम बात कर लेते हैं, देखो क्या है ना, हड़प्पा की जो मुहर है, हड़प्पा की जो मुहर है ना, मुहर, हड़प्पा की मुहर पर ना वराह, हड़प्पा के मुहर पे वराह के अवशेष मिले। वराह का मतलब होता है सांड, ठीक है ना, वराह का अवशेष होता है मतलब होता है सांड। हड़प्पा की मुहर पर हमें वराह के चित्र मिले हैं, वराह के चित्र। तो इससे पुरातत्वविद इस अनुमान लगा सकते हैं कि अगर उस समय अगर वराह सांड है तो बैल भी होगा ही उस समय। तो इसलिए हम ये अंदाजा लगाते हैं कि जो बैल है, बैलों का प्रयोग किया जाता होगा जुताई करने के लिए, बैलों का प्रयोग किया जाता होगा, ठीक है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा बनावली वाला जो रीजन है, जो हरियाणा में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, बनावली और प्लस में चोलिस्तान, ठीक है ना। बनावली और ये चोलिस्तान है, बनावली और चोलिस्तान से में मिट्टी से बने हल, ठीक है ना, मिट्टी से बने हल, मिट्टी से बने हल, मिट्टी से बने हल। तो हमारा बनावली या चोलिस्तान से हमें मिट्टी से बने हल के अवशेष मिले हैं। और हमारा जो काली बंगन है, काली बंगन का अर्थ होता है काली चूड़ी, और ये राजस्थान में है। काली बंगन से हमें जूते हुए खेत, क्या, काली बंगन से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। मैं लिखूंगा, थोड़ा कम समय नहीं है। तो काली बंगन से हमें जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। बनावली चोलिस्तान से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, ठीक है। और इस खेत में जो ये जैसे सपोज ये खेत है, तो खेत में जो रेखाएं होती है ना, इस प्रकार से खेत को ऐसे ऐसे बांटा गया था इस रेखाओं के माध्यम से, यानी कि रेखा समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, जैसे 90 डिग्री पे ऐसे। तो इससे अनुमान लगाया था कि एक ही साल में एक ही खेत में ना एक से अधिक फसल तैयार किया जाता था इस तरीके से। इसमें जैसे कि अलग फसल बो दिया, इसमें अलग बो दिया, इसमें अलग और इसमें अलग, तो इस आधार पर कह सकते हैं। और इसके पश्चात और इसके बाद भी, और इन इसके बाद भी हमें खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए खेती क्या चाहिए, हमें जलाशय की आवश्यकता है, जरूरत है, जल की आवश्यकता है। तो हमें अफगानिस्तान के सोर्तुघई, ये इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान के सोर्तुघई से, अफगानिस्तान के सोर्तुघई से हमें क्या नहर के अवशेष मिले हैं, किसके, नहर के अवशेष मिले, जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। और गुजरात के धौलावीरा, गुजरात के धौलावीरा से हमें क्या मिला है, जल संचय के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना, जल संचय। गुजरात के धौलावीरा से हमें जल संचय, यहाँ से भी हमें जलाशय के अवशेष मिले। तो इन सब का उपयोग किया जाता होगा सिंचाई करने के लिए, ठीक है ना। हालांकि इसमें अवशेष अलग मिले हैं। और इसके पश्चात और हम बात करें तो हमें क्या कहते हैं, औजारों के साक्ष्य भी मिले हैं, औजार, उपकरण आदि मिले हैं। इसका प्रयोग संभवतः किया जाता होगा हड़प्पा सभ्यता की जो फसलें होती है, फसलों की कटाई करने के लिए औजार उपकरण का प्रयोग किया जाता था। तो ये सभी जो हमारे जो तथ्य ये इस चीज की पुष्टि करते हैं कि कृषि में एक प्रौद्योगिकी था, कृषि भी एक टेक्नोलॉजी के बेस पे था, कृषि भी इस प्रकार से की जाती थी, मतलब कृषि के बारे में भी जानते थे। और इसके अलावा भी एक हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अवतल चक्कियां, अवतल चक्कियां, मोहनजोदड़ो से भारी मात्रा में अवतल चक्कियों के अवशेष मिले। अवतल चक्कियां बेसिकली क्या था ना, ये मसाला पीसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इस अवतल चक्की ऐसे था, और इसका जो तल था ये उत्तल था, और इस तरीके से इसको जमीन में जमाया गया था। और इस तरीके इसको हिलने से करने के लिए ना, इसको हिलने से रोकने के लिए इस तरीके से इसको ऐसे बनाया गया था, इसके ऊपर पत्थरों से ऐसे आगे पीछे करके मसाला को पीसा जाता था। ये अवतल चक्कियों के जो अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। और इसके अलावा एक और हमारा सालन पत्थर,
सालन पत्थर आज भी हमारे बावर्चियों के द्वारा घर में मसाला जड़ी बूटी पीसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सालन पत्थर का। अवतल चक्र एक और मानियास वाला। तो ये सारे के सारे बिंदु इस चीज को दर्शाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि था, कृषि से लोग साक्षर थे, और कृषि एक तरीके से कहीं ना कहीं कृषि में ये प्रौद्योगिकी था, एक डेवलपमेंट था, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी थी। इस तरीके से मतलब पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एक मतलब क्रमांक रूप में जिस तरीके से आज खेती की जाती है, पहले हल चाहिए, ठीक है ना, मिट्टी के हल चाहिए, फिर हमें नहर चाहिए, औजार चाहिए उपकरण काटने के लिए, ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार से कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता भी एक डेवलप और शहरी नियोजित केंद्र था, ठीक है ना। तो आगे के जो हमारे जो लेक्चर होंगे उसमें हम आगे के बस 1 से 2 लेक्चर में इस चैप्टर को हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें डीपीए क्लासेस।